Very good morning to all students. Today we will start unit first in differential equation. In unit first there are two chapters, chapter 5th and 6th. Chapter 5th, non-linear differential equation of particular forms, and chapter 6 are total differential equation. In differential equation there are three units, unit first, second and third, and in a special function there are two units, unit fourth and fifth. टोटल 100 मार्क्स का पेपर है आपका. अब नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पर्टिकुलर फॉर्म्स. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का जर्नल फॉर्म आप लोगों ने यूजी में अच्छे से रीड कर लिया, और कैसे हाउ टू सॉल्व द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस. General form of linear differential equation are given by dy upon dx plus p into y equal to q. Which is the linear differential equation of first order. ठीक है, यूजी में इस टाइप की इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं सभी ने बहुत अच्छे से सॉल्यूशंस किए हैं, सबको क्लियर भी होगा. इसके मेन पॉइंट्स जो हैं वो रिवाइज करवा देते हैं. जनरल फॉर्म ऑफ linear differential equation of first order are dy upon dx plus p into y equal to q, where p and q are the function of x. Okay, in dy upon dx y is dependent variable and x is independent variable. अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में यदि गिवन है तो इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते थे. फर्स्ट वी फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड देन वी फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का यदि इस फॉर्म में गिवन है तो इसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेस टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स. ठीक है, पी की जो भी वैल्यू यहाँ से वाई का जो कोफिशिएंट होगा, ठीक है, ये एक्स, ये पी एक्स का फंक्शन है. ठीक है, तो यहाँ से पी फाइंड आउट कर लोगे, यहाँ से क्यू फाइंड आउट कर लोगे. तो पी की वैल्यू पुट कर दो, उसको इंटीग्रेट करके और इस टर्म को सॉल्व करके वी विल फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर. देन जनरल सॉल्यूशन ऑफ this differential equation, yet this linear differential equation are given by phi into integrating factor इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या टर्म्स होती थी इधर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एज इट इज, जो भी वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट होगी उसको पुट करोगे, क्यू एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी. ठीक है, तो इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर को जो भी वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट होती है उसको पुट करके इसको सॉल्व करके वी विल फाइंड the general solution of this linear differential equation. सेकेंड फॉर्म लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये तो डी वाई अपॉन डी एक्स, यदि इस फॉर्म में हो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू. हेयर पी एंड क्यू आर द फंक्शन ऑफ वाई. ठीक है, ये डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू. तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये किसके फंक्शन है. तो इस फॉर्म में होगी तो p इज़ द फंक्शन ऑफ y एंड q इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ y. इस फॉर्म में होगी तो इसमें x के फंक्शन होंगे. अब इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करोगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस फॉर्मूले से फाइंड आउट करोगे, e रेस टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy. पी वाई का फंक्शन है तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, इसमें x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे इसको. नेक्स्ट जनरल सॉल्यूशन,
जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आर गिवन बाय, इसमें देखो dx अपॉन dy है तो x के लिए इसको सॉल्व करोगे, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इज फंक्शन ऑफ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये फॉर्मूले जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये क्लियर होना चाहिए सभी को। तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की यदि यहाँ पर बात करें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, तो इसमें किस टाइप से इक्वेशन होगी, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये x के फंक्शन होंगे, प्लस q इंटू वाई, यहाँ इसकी पावर 2 हो गई, ये 1 पावर हो गया और ये 0 पावर हो गया, ठीक है, मीन्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट यहाँ 0 पावर में है। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स और y, ठीक है, सिमेट्री बन रही है। तो इस केस में ये जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ये कोई भी कांस्टेंट भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल टर्म हो सकता है, साइन एक्स कोस एक्स एल्जेब्रिक फॉर्म में, ठीक है, तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बट ये एक्स का फंक्शन होगा। तो इस टाइप की जो इक्वेशंस हैं वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी, क्योंकि इसमें जो डेरिवेटिव है वो ये डेरिवेटिव है, इसका मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो ये सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। ये इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 पावर में है, तो इसका ऑर्डर जो है वो 1 हो जाएगा। तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट वी विल डिस्कस नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टडी करना है अपने को, ये सब प्रीवियस क्लास में स्टडी कर चुके। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हाउ वी विल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड फर्स्ट how to clear this equation is linear or non-linear differential equation। तो इसमें देखो जनरल इसको डिफाइन कर सकते हो, इफ द इक्वेशन इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन या इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देन इट इज़ कॉल्ड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफाइन कर दोगे इसको इजीली, बट कोई भी इक्वेशन दी हुई है तो उसको कैसे देखकर बताएंगे कि ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो इसके लिए 3-4 पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे कि इक्वेशन नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। तो सबसे देखो इसमें पहले तो ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर आर गिवन बाय दिस पी क्यू आर आर द फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, और फिर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के दोनों फॉर्म हैं, इनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर और ये जनरल सॉल्यूशन, तो इनको ये लर्न होनी चाहिए चीज़ें। नेक्स्ट यहाँ पर है एग्जैक्ट नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जैसे ये इक्वेशन है, इन इक्वेशंस को देखकर क्लियर हो रहा है कि इनमें कोई सिमेट्री नहीं है। डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब है, ठीक है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और dy अपॉन डी एक्स है, बट यहाँ पर y से रिलेटेड कोई भी टर्म इसमें प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, और ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है dy अपॉन डी एक्स से। तो इस टाइप से इक्वेशन, अभी देखो इसके पॉइंट्स बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसमें
अच्छे से क्लियर कर पाओगे कि किन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस है। तो इन पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले इसको डिफाइन करेंगे, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को। चलो, एक ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसको कैसे डिफाइन करते हो ऑर्डर और डिग्री को? यूजी में आप लोगों ने पढ़ा है कि किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे ये इक्वेशन है, तो इसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, वो मैक्सिमम किस पावर में आ रहा है? 2 पावर में आ रहा है, ठीक है। इसमें 1 पावर है, इसमें 0 पावर है। तो मैक्सिमम पावर ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट आर कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। कि जो भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसकी मैक्सिमम पावर क्या है? तो इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। डिग्री को कैसे डिफाइन करोगे? डिग्री हाईएस्ट पावर, जैसे ये है डिफरेंशियल कोफिशिएंट, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये है, ये किस, इसका पावर क्या है? 1 है, ठीक है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, power of highest order derivative are called degree of differential equation and maximum power of differential coefficients are called order of differential equation। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि किसी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो उसका ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे और डिग्री कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई और इसका डिग्री क्या हो गया? 1 हो गया। ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इसका ऑर्डर भी 1 होगा और डिग्री भी 1 होगा, ठीक है। तो इस तरह किसी भी इक्वेशन को देखकर बता सकते हो कि उसका ऑर्डर और डिग्री क्या होगा। जैसे ये इक्वेशन है, इसमें पूछे तो इसमें पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 है, तो 3 ऑर्डर इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो गया? 3 हो गया। और ये पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसकी पावर क्या है? 1 है। तो डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन आर 1। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो इसको how to define non-linear differential equations. Differential equation is said to be non-linear differential equation if it is not a linear equation and it satisfy the following condition। तो डेफिनेशन को एज इट इज सभी को लर्न करना है। इसके 4 पॉइंट्स हैं, ये सभी को लर्न होने चाहिए विद लैंग्वेज। इट्स डिग्री इज मोर देन 1, कि जो भी इक्वेशन गिवन है उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे ये है तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये हो गया और इसकी पावर क्या है? 2, 1 से ज़्यादा हो गई, तो इसका डिग्री क्या हो गया? मोर देन 1। सो इक्वेशन फर्स्ट आर कॉल्ड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एनी डिफरेंशियल कोफिशिएंट हैज एक्सपोनेंट और पावर, एक्सपोनेंट का हो या पावर एक ही बात है। तो इसमें क्या कह रहे हैं? एनी डिफरेंशियल कोफिशिएंट हैज एक्सपोनेंट और पावर मोर देन 1, कि जो भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसकी पावर 1 से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे डिफरेंशियल कोफिशिएंट कौन कौन से हुए इसमें? d2y/dx² और dy/dx, इन दोनों की पावर क्या है? 1 से ज़्यादा है। तो ये इक्वेशन इस पॉइंट के अकॉर्डिंग भी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक्सपोनेंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज मोर देन 1। एक्सपोनेंट मीन्स पावर, डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे dy/dx है तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है।
ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल की जो पावर है वो मोर देन 1 होनी चाहिए। जैसे ये है यहाँ पर इक्वेशन 4, तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y है, ये y की पावर क्या है 2, 1 से ज़्यादा हो गई। तो इन दिस केस द इक्वेशन 4 इज कॉल्ड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इन 4 पॉइंट्स में से कोई भी कंडीशन यदि सेटिस्फाई हो रही है या किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन फॉलो हो रही है तो उस केस में इक्वेशन नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। इसमें डी पॉइंट इसमें क्या कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स आर प्रेजेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है y, ये इंडिपेंडेंट है, y इज़ डिपेंड ऑन x, तो y इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है सभी? तो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट, जैसे ये है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है d2y/dx² से। डिफरेंशियल को y का डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो गया ये, इनका प्रोडक्ट है दोनों का, y और डिपेंडेंट वेरिएबल और इसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट। यदि ये किसी इक्वेशन में प्रेजेंट है तो उस केस में भी इक्वेशन क्या कहलाएगी, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये 4 पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियरिफाई द नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। किसी भी इक्वेशन का डिग्री मोर देन 1 है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट 1 पावर से ग्रेटर हो, डिपेंडेंट वेरिएबल की जो पावर है वो 1 से ज़्यादा हो, और प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स आर प्रेजेंट इन द इक्वेशन एंड ऑल द इक्वेशंस आर कॉल्ड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे फर्स्ट यही टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे क्लियरिफाई करोगे। नेक्स्ट इसमें अपना टॉपिक आता है एग्जैक्ट नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिस पर बेस्ड एक्सरसाइज 5.1 है। तो इसमें वही है कि ये है, जैसे डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर मोर देन 1 हो गई, ठीक है, और इस टर्म से देखें तो डिपेंडेंट वेरिएबल और इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये इक्वेशन नॉन लीनियर होगी। इसमें देखें तो यहाँ भी डिपेंडेंट वेरिएबल और इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट है, ठीक है, तो इस केस में ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर मोर देन 1 है। तो इस तरह से कोई भी कंडीशन यदि फॉलो हो रही है तो उस केस में इक्वेशन जो है वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी।